हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव्स के साथ। सो इसका निमोनिक है डैप्सोन। सो हियर डी स्टैंड्स फॉर डर्मिस ऑफ नेक एंड हेड, ए स्टैंड्स फॉर एओर्टोपल्मोनरी सेप्टम, पी स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी mesenchyme, O stands for odontoblasts, and this N is for neural crest cells. So here secondary mesenchyme में क्या क्या है? Skull bones, anterior and lateral region, most of the eyeball and pharyngeal arch bones. So these are malleus, incus, stapes, mandible and hyoid bone. Now this is about the secondary mesenchyme. तो प्राइमरी mesenchyme क्या रहता है? तो प्राइमरी mesenchyme mesoderm से आता है और उसके डेरिवेटिव्स है occipital bone, eyeball some part and pharyngeal arch muscles. So friends, इधर मसल्स है और यहाँ पे जो है यहाँ पे बोन्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है, द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अगर टुवर्ड्स नेक एंड हेड मूव होना अगर इनहिबिट होंगे या बंद हो जाएगा तो और फेल हो जाएगा तो क्या होगा, तो देयर इज डिफेक्ट्स इन स्कल, आईबॉल, फेरेंजियल आर्च बोन्स एंड एओर्टोपल्मोनरी सेप्टम डिफेक्ट। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड इसको कहते हैं डिजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है न्यूरल प्लेट इक्टोडम डेरिवेटिव्स। तो उसका निमोनिक है निक नेम। सो हियर एन स्टैंड्स फॉर न्यूरल प्लेट इक्टोडम derivatives. I stands for iris muscle, that is dilate pupilli which dilates the pupil, and sphincter pupilli, these are circular muscles which constrict the pupil. Then उसके बाद आता है central nervous system. C stands for central nervous system, and here name stands for neurohypophysis. It is a posterior pituitary also called as pars nervosa. It is nothing but downward extension of diencephalon. तो diencephalon का ही वो downward extension है। उसके बाद आता है surface ectoderm derivatives. उसका निमोनिक है जेम्स। सो हियर जी स्टैंड्स फॉर ग्लैंड्स एंड इपिथेलियम। तो उसमें आता है स्किन इपिथेलियम, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। फिर एक्सटर्नल ओपनिंग, ऑल एक्सटर्नल ओपनिंग्स, फॉर एग्जांपल ओरल ओपनिंग, इसमें आता है स्टोमोडियम जो कि देता है रातकेज पाउच, एंड दिस रातकेज पाउच गिव्स राइज टू पार्स एंटेरियर, पार्स ट्यूबरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। सो देन यम स्टैंड्स फॉर मायोएपिथेलियोसाइट्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स। देन एस स्टैंड्स फॉर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो here we have seen the neural plate ectoderm which gives rise to neurohypophysis, and the surface ectoderm, that is stomodium, gives rise to Rathke's pouch which gives pars anterior, tuberculis and intermedia. तो यहाँ पर देखिए, this is anterior pituitary gland, this is posterior pituitary, that is pars nervosa, this is intermediate pituitary, and this is pars tuberculis, this part. So these three parts, the pars tuberculis, pars intermedia and this pars anterior, these three parts are given by Rathke's pouch, and this pars nervosa is given by neuroectoderm. ओके, तो आगे बढ़ते हैं मिजोडम डेरिवेटिव्स। सो मिजोडम डेरिवेटिव्स में क्या है, तो मिजोडम के क्या क्या पार्ट रहते हैं, दिस इज एक्सियल मिजोडम, फिर उसके बाद आता है पैरा एक्सियल मिजोडम, फिर इंटरमीडिएट मिजोडम, फिर लैटरल प्लेट मिजोडम, और फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम। तो जो एक्सियल मिजोडम है वो देता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इट इज एंड द रिमोनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस पल्पोजस, जो कि दिखता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क में, ठीक है। और नेक्स्ट है पैराक्सियल मिजोडम। पैराक्सियल मिजोडम सोमाइट्स देता है। तो सोमाइट्स का क्या है डेरिवेटिव से देखते हैं हम। तो दिस लैटरली देर इज डर्मेटोम, मिडल पार्ट इज मायोटोम एंड दिस इनर पार्ट इज क्लेरोटोम। तो दिस डर्मेटोम जो देता है वो देता है डर्मिस ऑफ स्किन, जो मायोटोम देता है वो मसल्स, स्केलेटल मसल्स डिराइव करता है, और जो स्क्लेरोटोम है वो बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल, दैट इज़ वर्टिब्री देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अदर बोन्स कहाँ से आते हैं बॉडी के। तो उसमें स्कल बोन्स जो एंटीरियर लैटरल है वो हमने देखा था पहले ही, न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। जो ऑक्सीपिटल रीजन है वो सोमाइट से आता है, इधर से, दैट इज क्लेरोटोम से। फिर अपर लिम्ब बोन्स लाइक ह्यूमेरस, लोअर लिम्ब बोन्स में फीमर, ये कहाँ से आता है, तो डोर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मिजोडम से आता है, ये अपन देखेंगे आगे। सो डोर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मिजोडम से आता है ह्यूमेरस एंड फीमर, ठीक है। फिर हम देखते हैं पैराक्सियल के बाद आता है लैटरल प्लेट मिजोडम, इंटरमीडिएट मिजोडम। तो पहले इंटरमीडिएट देख लेते हैं।
इंटरमीडिएट मेसोडर्म में जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम आता है, ओनली स्मूथ मसल्स, जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स। देन एपिथेलियल कंपोनेंट्स में किडनी, टेस्टिस एंड ओवरी के एपिथेलियल कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो लैटरल प्लेट मेसोडर्म में दो है, डोर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म एंड वेंट्रल विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो डोर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म में आते हैं पैराइटल लेयर्स ऑफ प्लूरा, पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम। एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन हियर, यहाँ पे देखा था हमने कि डोर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म के है ह्यूमेरस एंड फीमर, तो ये सेम ही है इधर। फिर वेंट्रल विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म में अभी देखिए पैराइटल लेयर्स देता है सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म, तो सेम उनके विसरल लेयर देता है विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म, दैट इज प्लूरा, पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम के विसरल लेयर्स। फिर उसके बाद विसरल मसल्स ऑफ, अभी प्लूरा के विसरल मसल्स है यार, इसका मतलब रिस्पिरेटरी ट्यूब के विसरल मसल्स। पेरिटोनियम में इसका मतलब गट के। फिर पेरिकार्डियम में इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर मसल्स, और कार्डियोवास्कुलर ट्यूब भी देता है विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म। और उसके बाद स्मूथ मसल्स। सो एक्सेप्शंस है इन चीज़ों के लिए कुछ, तो एक्सेप्शंस में आता है मायोएपिथेलियोसाइट्स। हमने पहले ही देखा था कि मायोएपिथेलियल साइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सरफेस इक्टोडम। फिर आइरिस मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल प्लेट इक्टोडम। एंड जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम दैट डेट्रोसम मसल्स, वह भी हमने देखा था कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से आता है, ठीक है। सो दीज आर एक्सेप्शंस। फिर उसके बाद आता है इंडोडम डेरिवेटिव्स। सो इंडोडम मेनली गट ट्यूब देता है। तो दोस्तों एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि गट ट्यूब इज गिवन बाय हियर, दिस गट ट्यूब इज गिवन बाय विसरल वेंट्रल विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म, बट यहाँ पे गट ट्यूब के विसरल मसल्स ओनली गिवन बाय दिस वेंट्रल विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म। बट जो गट ट्यूब का इपिथेलियम है, जो वो आता है इंडोडम से, इंडोडम ऑफ योक सैक, ठीक है। इपिथेलियम है तो इंडोडम से आता है, और उसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट से आते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब, मिडगट से आती है विटेलाइन डक्ट एंड हाइंडगट से आता है एलेंटोइक ट्यूब, एलेंटोइक डक्ट। तो विटेलाइन डक्ट और एलेंटोइक डक्ट कंबाइन करके आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर रेस्पिरेटरी ट्यूब में जो है इपिथेलियम जो है वो फोरगट के इंडोडम से आता है, और स्मूथ मसल्स आर गिवन बाय वेंट्रल विसरल लैटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि हमने पहले ही देखा था। फिर इंडोडम ऑफ हाइंडगट जो है वो फॉर्म करता है लोअर पार्ट ऑफ जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड लोअर वजाइना। लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो आता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, जो हमने पहले देखा था। नाउ फेरेंजियल पाउचेस। सो फेरेंजियल पाउचेस जो है वो थाइमस ग्लैंड बनाते हैं, जो कि डिराइव होता है इंडोडम ऑफ फेरेंजियल पाउच से। और जो कनेक्टिव टिश्यू है थाइमस ग्लैंड का वो बनता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, ठीक है। फिर लिवर एंड पैनक्रियाज। सो लिवर एंड पैनक्रियाज डेवलप होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, बट द मेनली दे आर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडोडम ऑफ फोरगट, ठीक है। फिर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो रप्चर होकर बनता है ओरल ओपनिंग, और क्लोइकल मेम्ब्रेन जो कि रप्चर होकर बनता है एनल ओपनिंग। और ये दोनों में ही मेसोडर्म नहीं रहता है, क्योंकि देयर इज फ्यूजन ऑफ इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। So this was all about the derivatives of 3 germ layers. Thank you so much.